एजुकेशन सच में बेस्ट है या नहीं है, हमारा काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भाई अच्छा बेनिफिट है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज जितिन मुंजा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आपने टाइटल पढ़ लिया होगा भाई वीडियो किसके बारे में। हाँ भाई, मैं इस पे आज डिटेल में बात करने वाला हूँ, क्योंकि जब मैं इंडिया से आया था भाई मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई थी भाई इस चीज़ में, क्योंकि मैं इस एनवायरनमेंट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। काफ़ी ज़्यादा तो क्या ही भाई, बिल्कुल न्यू ही था। और अब हम इस वीडियो पे बात करेंगे यार। और जो मेरी पिछली वीडियोज़ है भाई, उसमें आपने मेरे को काफ़ी अच्छा प्यार दिया है। और मेरे को एक दो कमेंट आए थे कि भाई वीडियो की लेंथ है ना जो, वो बड़ी मत डाला करो, मतलब छोटी वीडियो डाला करो। आप मुझे बताना भाई मैं कैसे डालूँ, क्योंकि मेरे पास एक दो ऐसे कमेंट थे और काफ़ी लोगों ने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो मुझे बताना भाई कि मैं वीडियो की लेंथ कितनी डालूँ। और अब बाहर चलते हैं भाई, बाहर का मौसम दिखाता हूँ कैसा। आज थोड़ी बहुत ठंड है, मैंने टी शर्ट तो डाली है। हो सकता है कि मैं साथ में जैकेट वैसे साथ लेके जाऊँगा। और यहाँ से मैं पार्क जाने लगा हूँ। और आज पार्क भाई मैं अपनी ई बाइक लेके जाने लगा हूँ, मतलब जो ई स्कूटर मैं चलाता हूँ यहाँ पे, जो मैं कॉलेज टाइम पे अपने यूज़ कराता था, मतलब जो मेरा फर्स्ट कॉलेज था मैं उसमें यूज़ करता था ई बाइक को। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं सेल कर दूँ, पर मेरा मन नहीं है उसको सेल करने का, क्योंकि मैं उसको थोड़े बहुत काम के लिए यूज़ कर लेता हूँ कि ग्रोसरी लानी हो या इधर उधर जाना हो, तो मैं थोड़ा चला जाता हूँ उस पर। ये है भाई मेरी ई बाइक, जो कि मतलब यहाँ से ना, इसको अगर पीछे से ऐसे उठाऊँगा ना, एक मिनट, इसको अगर जैसे यहाँ लॉक लगा हुआ है, सॉरी, उसको यहाँ सीधा उठाना पड़ता है। एक मिनट, यहाँ पे उठा के भाई, और यहाँ से भाई ये लॉक हो जाती है ऐसे करके। देन अभी तैयार है चलने के लिए। चलो भाई चलते हैं, बाहर का मौसम देखते हैं पहले कैसा है, फिर उस हिसाब से मैं जैकेट डाल दूँ। जैकेट तो मैंने वैसे उठा लिया अपने साथ। बैग भी लेके जा रहा हूँ कि पार्क में मेरे पास एक दो इक्विपमेंट होते हैं जो वर्किंग के, वो मैं अपने बैग में रखता हूँ कि कहीं पे वो गिर ना जाए। और वहाँ पे आपसे बात करते हैं इस बारे में। डोर के हैंडल्स तो लग रहा है भाई बाहर काफ़ी ठंड है। ये है भाई बाहर का आज मौसम। ठंड तो है, थोड़ी बहुत ठंड है, मतलब वो देखो भाई शॉर्ट्स में घूम रहा है या घूम रही है जो भी है, लेकिन ठंड तो है भाई। मतलब टी शर्ट में नहीं भाई मैं बैठ सकता, ये इतनी तेज़ लग रही है ना भाई लाइट इसमें। भाई मिरर से लाइट आ रही है सामने ऐसे भाई। इसको मेरी बाइक को मेरे को उठाना पड़ता है, फिर मैं इसको यहाँ रखूँगा ऐसे, और फिर मैं इसको असेंबल कर दूँगा भाई। अब ये असेंबल करूँगा फिर चलेगी भाई। ये वो ऐसे ही चल रही है भाई। बाहर काफ़ी ठंड है भाई, बहुत तेज़ ठंड है। ये देख रहे हो भाई, कोई साथ रहे या ना रहे भाई, आपकी शेडो आपके साथ जुड़ रहती है हमेशा। भाई मैं बात ना यहीं से करता हूँ आपसे। बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, मैं गया हूँ तो भाई मेरी तो गई है भाई, मैं वापस आ गया हूँ अंदर। तो अब बात करते हैं भाई इस वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं भाई, अगर आपने अब्रॉड आना होता है तो भाई आपने 12th के बाद, बैचलर्स के बाद और मास्टर्स करने आना होता है, राइट। और आपके मन में भाई काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हमारे इंडिया की एजुकेशन और बाहर इंटरनेशनल एजुकेशन में क्या फ़र्क है या नहीं है। क्योंकि इंडिया में जो एजुकेशन होती है भाई, उसमें ना काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है टीचर्स का, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मतलब ब्लॉक्ड एनवायरनमेंट होता है एक तरह का, कि यार हम क्या, और काफ़ी स्टूडेंट्स को भाई एंग्जाइटी होती है, क्या हम इंटरनेशनल जब हम जाएंगे पढ़ने, क्या वहाँ पे तो ऐसा स्ट्रेस लेवल तो नहीं होगा, क्या वहाँ पे ऐसी एंग्जाइटी होगी। हम प्रीटी श्योर भाई ये क्वेश्चंस आपके मन में पक्का आते होंगे भाई। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। और लाइक बाहर आने का सपना सबका होता है भाई, बाहर आके पढ़ने का सपना सबका होता है, क्योंकि भाई बाहर जो एजुकेशन है ना भाई वो एडवांस है। हमारे वहाँ से भाई काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है यहाँ की एजुकेशन। और इस एजुकेशन में कितनी सच्चाई है, क्या इंटरनेशनल एजुकेशन एक मिथ है या एक्चुअल रियलिटी है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई, काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को मेरे भाई का इस पक्का आता होगा कि बाहर की यूनी भाई कैसी होती है, बाहर की क्लासेस कैसी होती होंगी, बाहर की क्लासेस का स्ट्रक्चर कैसा है, और बाहर की जो हमारा। तो चलो भाई यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ से वीडियो भाई। सबसे पहले भाई जो अब्रॉड की एजुकेशन है ना भाई, यहाँ का वे सबसे ज़्यादा डिफरेंट है भाई। जो हम भाई वी गेट फ्रॉम आवर कंट्री, जो हम वहाँ से सीखते हैं भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भाई प्रैक्टिकल सिखाते हैं, हमारी चीज़ों पे काम करना सिखाते हैं भाई, नई नई चीज़ें सिखाते हैं। हमारे वहाँ पे क्या होता है भाई, हमारे वहाँ पे सिर्फ थ्योरीज़ पे ज़्यादा फोकस देते हैं, एक ही थ्योरीज़ अगले टर्म्स को सिखा रहे हैं भाई। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट रहता है उससे। कनाडा की पढ़ाई है भाई, यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया है भाई, यहाँ की जो पढ़ाई है ना सबसे ज़्यादा भाई प्रैक्टिकल बेस्ड है। हमारे वहाँ पे भाई थ्योरी करवाते हैं, यहाँ पे भाई जो हम लाइफ के साथ कनेक्ट कर पाते हैं भाई, वो पढ़ाई पढ़ाई जाती है भाई यहाँ पे, रादर देन थ्योरी पढ़ाई। भाई थ्योरेटिकल हम चलते हैं चलते फिरते भाई वहाँ पे भी करते हैं, पिछले सेशन में वही हो रहा है, अगले सेशन में वही हो रहा है, सेम एग्जैक्ट ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे लाइफ में जो पढ़ाई भाई आप इम्प्लीमेंट कर पाओ भाई, वो पढ़ाई यहाँ पढ़ाई जाती है, विच में एक मोर सेंस भाई। क्योंकि भाई जो आप यहाँ पढ़ाई पढ़ोगे भाई, वो अपनी रियल लाइफ में कनेक्ट कर पाओ, आगे जाके आपको काम आए, इसलिए भाई यहाँ से भी डिफरेंट है। और यहाँ के जो लेक्चर्स होते हैं ना भाई, काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग होते हैं, स्टूडेंट को एंगेज किया जाता है भाई, एनकरेजमेंट की दिया जाता है भाई, तुम यहाँ पे ऐसे करो। डिस्कशंस पार्ट होते हैं भाई क्लास में, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं भाई। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप भाई 10 बार उनसे पूछ सकते हो।
उसके लिए भाई एक पोर्टल्स होता है भाई, पोर्टल्स में आप अपना क्वेश्चन अपलोड कर सकते हो, पूरी क्लास दिखती है कि आपका क्वेश्चन वो वैलिड है या नहीं है, उस पर फिर सब वर्क होता है भाई, उस पर लोग जवाब देते हैं आपको, फिर उन पे नए आइडियाज़ आते हैं भाई, मतलब ऐसे एंगेज होते हैं भाई क्लास के अंदर। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं होता भाई कि प्रोफेसर्स आ रहे हैं भाई, लेक्चर दे रहे हैं चले जा रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है। अगर आपको उनसे कुछ भी डाउट है भाई, आप उनसे 1-to-1 मीटिंग भी रख सकते हो, जब मर्जी चाहो भाई उनको मेल करो। यहाँ पे जो सिस्टम एडवांस है ना भाई, यहाँ पे सब ऑनलाइन रहता है, मतलब क्लासेस तो वैसे इन पर्सन रहती हैं लाइक, फिर उसके बाद जो पोर्टल है ना भाई वो ऑनलाइन रहता है। उस पोर्टल पे भाई आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया और आप पूरी क्लास के सामने कंफर्टेबल नहीं है तो प्रोफेसर को आप मेल कर सकते हो कि मेरे को ये बात समझ नहीं आई, क्या आप मुझे दोबारा करा सकते हो ये चीज़। वो बिल्कुल भाई आपकी हेल्प करते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट पे भाई, और 1-to-1 सेशन मैंने आपको बताया बिल्कुल रखते हैं वो इस चीज़ में। और भाई अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ, यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ज़्यादा डिफरेंट है भाई हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भाई, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या होता है, यहाँ असाइनमेंट्स होती हैं, उसके अंदर भाई डिस्कशंस होती हैं, डिस्कशन के बाद आपके मिड टर्म फाइनल। हमारे मिड टर्म फाइनल तो वहाँ भी होते हैं, लेकिन असाइनमेंट्स में क्या होता है भाई, मोर देन वेटेज जो होती है ना वो असाइनमेंट्स वगैरह की होती है, लाइक 20% होल कोर्स की भाई, और 10% डिस्कशन, लाइक 30-40% के असाइनमेंट्स होते हैं। और उसके बाद भाई ग्रुप डिस्कशंस भी आते हैं, यहाँ पे ग्रुप असाइनमेंट्स भी आती हैं। आपको भाई यहाँ पे आके रेयर एग्ज़ाम देने होंगे। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, यहाँ पे वो क्या करते हैं भाई, आपको ग्रुप के साथ एंगेज करवाते हैं, ग्रुप प्रेजेंटेशंस करवाते हैं, तो इस चीज़ में भाई ज़्यादा आपका एफर्ट्स लगने वाले हैं चीज़ों में। मैंने यहाँ पे भाई 4 सेमेस्टर कंप्लीट किए हैं भाई अब तक, लेकिन उसमें मेरे को एक बात अच्छी लगी भाई, अगर मैंने इंडिया में भाई कभी ऐसे नहीं किया था, मतलब किया था, बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं हुई। क्यों भाई, यहाँ पे हमें असेसमेंट, जब हम अपनी प्रेजेंटेशंस वगैरह देते हैं, हमें उससे जज किया जाता है कि हम उसको कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, क्या हमने गलती की। फिर हमें नए ग्रुप्स के अंदर ऐड किया जाता है, और रैंडमली ग्रुप्स के अंदर ऐड किया जाता है। वहाँ तो हम क्या होते हैं भाई, मेरा दोस्त ये है, तेरा दोस्त है, हम 4 जने मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। और उसके बाद अगर हम क्लासरूम की बात करें भाई, यहाँ पे क्लासरूम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है भाई, हमारे इंडिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जो हमारे इंडिया की क्लासेस है उससे क्या है भाई, यहाँ पे आपको सब भाई लैपटॉप से कनेक्ट करके भाई आपको पढ़ाया जाएगा विजुअल रिप्रेजेंटेशन में। उसके बाद भाई क्या होगा, यहाँ पे जो टीचर्स होंगे टीचर्स के साथ ना भाई, इंडिया में भाई हमारे एक फॉर्मल रिलेशन होता है, राइट। फॉर्मल इट मीन्स हम मिस्टर मैम वगैरह करके बुलाते हैं। यहाँ पे भाई हम उनके नेम से बुलाते हैं उनको। जब हम किसी को उनके नेम से बुलाते हैं ना, तो हमारी जो भाई इनसे इंटरेक्शन है ना भाई बढ़ती है। हम वहाँ पे भाई चीज़ों के लिए डरते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई हमें एक दूसरे के लिए भाई जो डिस्टेंस है ना वो आस-पास लाए जाते हैं लोगों के लिए, जो रिलेशन है वो बिल्ड होते हैं भाई। फिर उसके बाद भाई हम बिल्कुल उनसे कंफर्टेबल हो जाते हैं, हम कुछ भी उनसे पूछ सकते हैं अपनी पढ़ाई के बारे में, कि क्या हम गलत हैं, क्या हम सही हैं, कहाँ हम वर्क करें अपनी चीज़ों पे। तो ये ज़्यादा सबसे बड़ा बेनिफिट है भाई यहाँ पे ये। और जब मैं कनाडा आया था भाई, जब मेरी फर्स्ट डे क्लास थी, मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा था भाई, आप लोगों को भी लगेगा, क्योंकि जो हमारी होम कंट्री में है ना भाई, हम लोग टीचर्स को अपने नाम से नहीं बुला सकते। क्यों नहीं, हमारे मन में वो रिस्पेक्ट की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे भाई विच इज़ वेरी कॉमन, हम उनको अपने नाम से बुलाते हैं, उनके नाम से बुलाते हैं कि हाई हाँ भाई एडलिन, जैसे एडलिन का नाम लेते हैं, हाँ प्रोफेसर एडलिन, हम ऐसे उसको करके बुलाते हैं। तो यहाँ पे भाई आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद भाई सब आपको कॉमन लगने लग जाएगा, फिर आप उनसे फेमिलियर हो जाओगे चीज़ों के। और ये भाई सबसे बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से, और जो कि मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज़ है भाई। जितना ज़्यादा हम कंफर्टेबल होंगे भाई अपनी प्रोफेसर वगैरह से भाई, उतने ज़्यादा हम क्वेश्चन उनसे पूछ पाएंगे, उतने ज़्यादा हम सीख पाएंगे भाई चीज़ें। और यहाँ पे भाई उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ क्या है भाई, आप जिस भी सेमेस्टर में एनरोल करते हो भाई, आपको एक चॉइस दी जाती है कि आपको अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपको कौन सी क्लास किस टाइम पे चाहिए, आपको क्या क्लास ऑनलाइन चाहिए या ऑफलाइन चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस भाई थोड़ी रेयर होती हैं भाई, अगर आपको फैकल्टी प्रोवाइड करी है तो ही भाई आपको वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। ज़्यादातर वैसे भाई इन पर्सन क्लास होती हैं, जहाँ तक कनाडा में मैंने ऑब्जर्व किया भाई। बाहर कंट्री में शायद भाई ऑनलाइन भी हो सकती है, लेकिन कनाडा भाई मोस्टली भाई आपकी क्लासेस इन पर्सन होती हैं, अगर आप एक पब्लिक और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो तो। और सबसे बड़ी बात है भाई, आप सब्जेक्ट अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको इस सेम में पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट आपको नेक्स्ट सेम में कन्वर्ट कराना है। ये आपके ऊपर चॉइस होती है कि आप किस तरह कंफर्टेबल हो पढ़ाई में भाई। ये सब आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से सेट किया जाता है, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम टेबल बनाया जाता है, विच इज़ वेरी गुड थिंग कि आप अपने स्टडी को और पार्ट टाइम जॉब को भी मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। और एक बात और भाई, जो यहाँ की असाइनमेंट्स है ना भाई, आसान नहीं है भाई बिल्कुल भी, क्योंकि भाई जो असाइनमेंट्स है ना वो भाई केस स्टडीज़, रिसर्च वर्क, प्रैक्टिकल भाई वो बहुत ज़्यादा वास्ट जाती हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भाई इसको करने से। आप ये सोचो कि भाई चैट जीपीटी या प्लेजरिज्म पढ़ जाता भाई उसके बाद, और या कोई और अनदर एआई की ऐप से उठा के छाप दूंगा भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। क्योंकि यहाँ पे भाई उनके पास तगड़े टूल्स हैं। अगर आप एक वर्ड भी भाई, एक लाइन भी भाई
अगर आपको AI वाली मिल जाती है तो भाई इंटीग्रिटी मिलती है। इंटीग्रिटी भाई वो होती है कॉलेज में कि आपको एक वार्निंग मिलती है फर्स्ट, दूसरी वार्निंग पे आपको भाई मार्क्स रिडक्शन होती है, तीसरी वार्निंग पे भाई आपको कोर्स रिपीट करना पड़ता है। अगर आपने भाई 4th टाइम पे यूज़ कर दिया तो उसको भाई आपके लिए पूरे भाई 3 या 4 मंथ्स का बैन लग जाता है कॉलेज में कि आप 3 या 4 मंथ्स नहीं ले सकते इस सब्जेक्ट को। हो सकता है भाई कई कॉलेजेस में भाई 6 मंथ्स का भी लगता है। तो इसका मतलब भाई आपको खुद रिसर्च करनी है, खुद ही बनानी है और आपको रेफरेंसेस डालनी होती हैं कि मैंने यहाँ से डाटा पढ़ा है और यहाँ से मैंने उठा के इसके अंदर डाला है, मैंने खुद अपनी लैंग्वेज में लिखा है। और वैसे भी मैं भाई इस पर एक वीडियो बना सकता हूँ कि असाइनमेंट्स कैसे करने चाहिए, यहाँ पे असाइनमेंट्स का पैटर्न क्या होता है, किस तरह आप असाइनमेंट्स को अप्रोच करो। और उसके बाद मैं बात करता हूँ भाई यहाँ पे एग्जाम्स कैसे होते हैं। भाई मैंने जो एग्ज़ाम दिया ना भाई, मेरे आपको पता है भाई मेरा अकाउंटिंग का कोर्स है भाई। और एक सबसे बड़ी बात उसमें अलाउ रहती है भाई कि आपको भाई कैलकुलेटर अलाउ रहता है। क्यों भाई, यहाँ पे जो टेक्निकल बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, डॉलर्स में कैलकुलेशन होती हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं। सबसे बेस्ट थिंग मुझे ये लगी कि कैल्सी हमें अलाउ रहता है, क्योंकि यहाँ पे भाई प्रैक्टिकल जो है ना, जैसे मेरे सब्जेक्ट थे भाई टैक्स वगैरह, एडवांस टैक्स, एडवांस ऑडिट वगैरह थे, वो भाई काफ़ी ज़्यादा वास्ट थे नंबरिंग से। उसके लिए भाई मेरे को काफ़ी हेल्प मिली भाई अगर मेरे पास कैल्सी है तो। क्योंकि आप अगर एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम भी दोगे ना, जैसे हम CA देते हैं, CA इंटरमीडिएट, CA फाइनल देते हैं, तो उसमें भी भाई कैल्सी वगैरह अलाउड होते हैं। तो वही पैटर्न से भाई मेरा कॉलेज चला। और भाई मेरा एक एग्ज़ाम था भाई, उसमें भाई हमें बुक अलाउ थी कि आप पूरी बुक ले जा सकते हो एग्ज़ाम के अंदर। ये मुझे पता भाई कि कहना और सुनना आसान लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है भाई, आपके पास वहाँ पे सिर्फ 1 आवर होता है, आपके पास टाइम भी नहीं होता भाई कि आप एक पेज भी ऐसे पलट दो भाई एग्ज़ाम करने के लिए। हमें खुद से भाई पढ़ के जाना होता है, एक चीट शीट बनानी पड़ती है। मैंने ऐसे किया था भाई, मैंने क्या किया था, मैंने उस बुक में से चीट शीट बना ली थी कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसके अंदर ये फॉर्मूला लगता है, ऐसे वैसे। तो जाके भाई मैंने उसको अप्रोच कर पाया एग्ज़ाम को। लेकिन फिर भी भाई मैं उस एग्ज़ाम में भाई एवरेज ही रहा। मतलब अगर 100 का एग्ज़ाम था तो मैं उसके बीच में भाई 70-80 के बीच में पहुंच पाया, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम्स होते हैं यहाँ पे। और इसको बेसिकली चीट शीट नहीं कह सकते, कि मेमोरी एड कह सकते हो, यहाँ पे अलाउ होता है। और सबसे बड़ी बात भाई ये है, अगर आप अपना एग्ज़ाम भाई सबके बीच में नहीं बैठ के देना चाहते, यहाँ पे भाई एग्जामिनेशन रूम होते हैं और उसको कहते हैं भाई असेसमेंट सेंटर, लाइक मेकअप टेस्ट कहते हैं। अगर आपने अपना एग्ज़ाम मिस भी कर दिया है किसी वजह से, आपको वैसे इसके एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो भाई लोगों के बीच में, आपके अंदर कुछ डिसेबिलिटी है भाई, यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड होता है। यहाँ पे कॉलेजेस में रूम्स होते हैं और हम उसके अंदर बैठ के शांति से भाई अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। मेरे साथ भाई ऐसे हुआ था, मेरे साथ भाई 50 लोगों के बीच में कंसंट्रेशन नहीं लग पाता एग्ज़ाम में। 1-2 मेरे एग्ज़ाम थे जो बहुत ज़्यादा टफ थे भाई, जैसे कि टैक्स बता दूं, एडवांस ऑडिट बता दूं, मेरे से भाई सब लोगों के बीच में नहीं कंसंट्रेशन हो पा रहा था। तो मैंने अपने कॉलेज को मेल करी थी कि मैं अपने एग्ज़ाम भाई अकेले बैठ के देना चाहता हूँ। तो उन्होंने भाई मेरे लिए एक इन्विजिलेटर चूज़ करा, उसने भाई मेरा अकेले बैठ के एग्ज़ाम लिया था। फिर मैं उस एग्ज़ाम में भाई अच्छा परफॉर्म कर पाया। ये सबसे अच्छी बात है कि आप शांति से बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और आई रियली वांट कि इंडिया में भी ऐसा भाई आए कि वहाँ पे भी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए भाई बच्चों को, जो वहाँ पे नहीं दी जाती, जो यहाँ पे मिलती है। यहाँ का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा। अरे यार मैंने फिर लोकेशन चेंज करी है, बिकॉज यार वहाँ किचन में कोई आ गया था और मुझे ना अनकम्फर्टेबल फील होता है भाई किसी के सामने बात करने से। अभी थोड़ा सा शाय फील करता हूँ कैमरा के आगे। हाँ, और मैं बात आपसे कर रहा था एजुकेशन की भाई, असेसमेंट सेंटर की। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भाई अच्छा बेनिफिट है। और उसके बाद भाई आपकी फ़ीसिस के बारे में, मैंने फ़ीस के बारे में वीडियो बना रखी है। अगर आपने जाके नहीं देखी कि मैं अपनी फ़ीस कैसे पे करी भाई, देखो आई बटन में वीडियो आ रही है ऊपर। और मैंने आपको बताया भाई इंडिया में जो सिस्टम है ना भाई, इंडिया में सिस्टम भाई भेड़ चाला सिस्टम है। मुझे ऐसा लगता है एक ही चीज़ भाई सबको पढ़ाई जा रही है, अगले सेम भी एक ही चीज़ पढ़ाई जा रही है। आपको मेरी बात से भाई विश्वास नहीं होगा, हो सकता है आपको मेरी बात से बुरा लगे कि भाई जतिन तू बाहर पढ़ रहा है और तू वैसे बोल रहा है, आप मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ। जब आप भाई सच में कह रहा हूँ, जब आप यहाँ पे आके पढ़ोगे ना भाई उस चीज़ को, आपको सच में उस टाइम पता लगेगा कि भाई मेरी बात में कितना सच्चाई है और कितनी बुराई है। वहाँ बैठ के आपको हो सकता है कि थोड़ा ऐसा लगे, लेकिन जब आप ये वाला एक्सपोजर लोगे ना भाई, ये नेक्स्ट लेवल का एक्सपोजर है। और स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था भाई कि यहाँ पे ये कैल्सी अलाउ हो रहे हैं, क्लास के अंदर बुक्स ले जाने दे रहे हैं। वैसे सारे एग्जाम्स के अंदर नहीं ले जाने देते, लेकिन 1-2 एग्जाम्स के अंदर भाई बुक्स भी ले जाने दे रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन मुझे भी स्टार्टिंग में वियर्ड लग रहा था, लेकिन भाई ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो भाई वो किसी वजह से कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छी चीज़ है शायद ये। एंड दिस इज़ प्रीटी मच टुडे भाई। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया है कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, और क्या एक्सपोजर है भाई। मेरे हिसाब से भाई मुझे बहुत अच्छा लगा बाद में आने के बाद। एंड आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो भाई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट करना भाई और कहाँ से देख रहे हो मेरी वीडियो, मुझे पता लगना चाहिए कि भाई आप इतनी दूर से बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हो। हम कनाडा, बॉय फ्रॉम इंडिया।